Hello friends, welcome back to my channel. So in this video we will talk about active and passive voice. So let's begin. Rule number 1. In the active voice the subject performs the action. That means एक्टिव वॉइस में जो सब्जेक्ट होता है वो एक्शन करता है, यानी कि कुछ काम करता है. एग्जाम्पल, सारा एडजस्टेड हर हेलमेट. तो सारा सब्जेक्ट है, उसने एडजस्ट किया अपना हेलमेट. तो उसने कोई एक्शन किया, उसने अपने हेलमेट को एडजस्ट किया. सेकेंड एग्जाम्पल, अ फ्रेंड वेव टू सारा. इसमें जो फ्रेंड है वो कोई काम कर रहा है, वो वेव कर रहा है सारा को. देन रूल नंबर 2 सेज इन द पैसिव वॉइस द एक्शन इज परफॉर्म्ड ऑन द ऑब्जेक्ट. जो एक्शन है वो किसी ऑब्जेक्ट पे हो रहा है. सपोज एग्जाम्पल, द पिक्चर वॉज पेंटेड बाय सनी. तो जो पिक्चर है वो यहाँ पे सब्जेक्ट है, वॉज पेंटेड बाय सनी. सनी ने उसको पेंट किया. देन we use active voice when the doer of the action is not known. जब हमें पता नहीं है कि किसने वो काम किया है. The emphasis is on the receiver of the action. जब हम emphasize या importance दे रहे हैं receiver को action के. Then rule number 3 says when a sentence is changed from active voice to passive voice, the subject becomes the object and वाइस वर्सा. जब किसी सेंटेंस को हम चेंज करते हैं एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में, तो जो सब्जेक्ट होता है वो ऑब्जेक्ट बन जाता है और जो ऑब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट बन जाता है. एग्जाम्पल, अरुण वॉशेस द डिशेस. कि अरुण बर्तन धो रहा है. तो जो सब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट है उनको हम इंटरचेंज कर देंगे, तो द डिशेस आर वॉश्ड बाय अरुण. जो बर्तन है उन्हें अरुण धो रहा है. देन जो एक्टिव वॉइस होती है उसमें सब्जेक्ट पहले है और ऑब्जेक्ट बाद में है. हमारा ऑब्जेक्ट था वो सब्जेक्ट बन गया, जो कि है रूफ ऑफ द हाउस. यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे ये सब्जेक्ट बन गया. और जो स्टॉर्म है, जो हमारा सब्जेक्ट है, वो यहाँ पे ऑब्जेक्ट बन गया. द स्टॉर्म डैमेज द रूफ ऑफ द हाउस. जो स्टॉर्म आया उसने डैमेज कर दिया रूफ ऑफ द हाउस को. और पैसिव वॉइस में हमने क्या कर दिया, द रूफ ऑफ द हाउस वाज डैमेज्ड बाय द स्टॉर्म. तो जो प्रेपोजिशन बाय है उसको हम यूज करते हैं वर्ब के बाद पैसिव वॉइस में. प्रेपोजिशन बाय इज यूज्ड आफ्टर द वर्ब इन पैसिव वॉइस. लेट्स सी सम मोर एग्जांपल्स. द चिल्ड्रन प्लेड द फुटबॉल. तो चिल्ड्रन सब्जेक्ट है, फुटबॉल ऑब्जेक्ट है. बट पैसिव वॉइस में फुटबॉल वॉज प्लेड बाय द चिल्ड्रन. तो फुटबॉल सब्जेक्ट बन गई और चिल्ड्रन ऑब्जेक्ट बन गए. देन और भी है, आशा वाटर्स द फ्लावर्स इन द गार्डन. आशा पौधों को या फ्लावर्स को पानी देती है गार्डन में. ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है. पैसिव वॉइस में ये ऑब्जेक्ट हो गया, सॉरी ये फ्लावर्स सब्जेक्ट हो गए और आशा ऑब्जेक्ट हो गई. द फ्लावर इन द गार्डन आर वाटर्ड बाय आशा. देन रीता स्लेप्ट फॉर 8 hours लास्ट नाइट. ये हमारी एक्टिव वॉइस है. यहाँ पे हमारा इंट्रांजिटिव वर्ब जो है वो यूज हो रहा है. व्हेन द सेंटेंस डज नॉट हैव एन ऑब्जेक्ट एंड द वर्ब अफेक्ट्स द सब्जेक्ट, इट इज नोन एज इंट्रांजिटिव वर्ब. जब सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं होता और जो वर्ब है वही इफेक्ट करता है सब्जेक्ट को, तब हम उसको इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं. और जब भी इंट्रांजिटिव वर्ब होता है, यानी कि जो स्लेप्ट है यहाँ पे, तब पैसिव वॉइस जो है वो नहीं फॉर्म हो सकती. देन रूल 4 सेज व्हेन अ सेंटेंस इज चेंज्ड फ्रॉम पैसिव वॉइस टू एक्टिव वॉइस द सब्जेक्ट बिकम्स द ऑब्जेक्ट एंड वाइस वर्सा. जब हम पैसिव से एक्टिव में चेंज करते हैं तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाता है और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाता है. एग्जाम्पल, द चाइल्ड इज स्कैर्ड बाय द मास्क. ये पैसिव वॉइस है. द मास्क स्कैर्स द चाइल्ड, ये एक्टिव वॉइस है. तो ये चाइल्ड यहाँ पे सब्जेक्ट है, मास्क ऑब्जेक्ट है और यहाँ उल्टा हो गया.
नेक्स्ट एग्जाम्पल है द हाउस वॉज पेंटेड बाय द फैमिली. इसको चेंज कर दिया, द फैमिली पेंटेड द हाउस. देन द वॉइस ऑफ अ सेंटेंस इज चेंज अकॉर्डिंग टू द टेंस यूज्ड. जो वॉइस यानी कि एक्टिव और पैसिव वॉइस में सेंटेंस को हम चेंज करते हैं टेंस के अकॉर्डिंग. अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस होती है तो एक्टिव वॉइस में तो नॉर्मल रहता है, लेकिन पैसिव वॉइस में जो होता है उसमें हम चेंज कर देते हैं इज प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यानी कि V3. एग्जाम्पल सनी प्लेज क्रिकेट ऑन संडेज. देन पैसिव वॉइस में क्रिकेट इज प्लेड इज प्लस V3 फॉर्म ऑफ द वर्ब बाय सनी ऑन संडेज. देन सिंपल पास्ट टेंस में भी यहाँ V2 यानी कि पास्ट टेंस लगेगी और पैसिव वॉइस में was प्लस V3 फॉर्म ऑफ द वर्ब. एग्जाम्पल राहुल swung द बैट. पैसिव में द बैट was swung by राहुल यानी कि was प्लस V3 फॉर्म ऑफ द वर्ब. देन फ्यूचर में भी राधा विल कंपोज अ पोयम. कि नॉर्मल जो हम फ्यूचर में विल यूज़ करते हैं और फिर वर्ब लिखते हैं. देन पैसिव वॉइस में क्या हो जाता है विल बी देन वर्ब फॉर्म यानी कि V3. अ पोयम विल बी कंपोज्ड बाय राधा. देन in case of continuous tenses, in present continuous tense we do is plus ing form of the verb in active voice, but in passive voice we add is plus being plus V3 form of the verb. Example Sarah is solving a puzzle. In passive voice we'll do a puzzle is we'll add being plus V3 solved by Sarah. Same in past we use was or were, then form of the verb. Then in passive voice we use was, were plus being plus V3 form of the verb. Example Alex was drawing a banana. In passive voice we'll do a banana was being drawn by Alex. In future continuous tense it's normal will be plus ing form of the verb. Mumtaz will be making the speech. And in passive voice there is no change. That is passive voice is not possible in future continuous tense. Then in case of perfect tenses, in present perfect tense we use has, have plus third form of the verb. Then in passive voice we add has or have plus been plus V3 form of the verb. For example, he has broken the ornament. The ornament has been broken by him. Then in past perfect tense we have had plus third form, and in passive voice had we add been plus V3 form. That is, for example, Sameer had sent the email. The email had been sent by Sameer. And in future perfect tense, we have will have painted that. Will have then V3 form of the verb. That's normal. And will have been V3 form of the verb. Example: Ami will have painted the vase. And in passive voice we'll do the was will have been painted by Ami. In case your tenses are not clear, you can watch my video on tenses. I have put the link in the description box. Short, we saw that in simple present tense we use is, are, am plus V3 form of the verb. In past, simple past was, were plus V3. And in simple future will, shall plus V3 form of the verb. Then in continuous tenses, present continuous tense is, are, am plus being plus V3 form of the verb. Past continuous tense was, were plus being plus V3 form of the verb. Then in future continuous tense it is not possible. Then in perfect tense, present perfect
is are am plus been plus V3 form, was were plus been plus V3 form in past perfect tense, and in future perfect will या shall plus been plus V3 form. So we have to keep in mind that in continuous tense we use being, and in perfect tense we use been for changing into passive voice. Then next rule is when a subject is in active voice has two objects, either the object can be made the subject in passive voice. जब किसी सेंटेंस जो कि एक्टिव वॉइस में है उसमें दो ऑब्जेक्ट है तो किसी भी ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बना सकते हैं पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने के लिए. फॉर एग्जाम्पल द टीचर गेव अस अ मैप. तो टीचर ने हमको एक मैप दिया. यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट है अस और मैप. तो जो मैप है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और जो अस यानी कि हम है वो इनडायरेक्टली ऑब्जेक्ट बन रहा है यहाँ पे. तो हम इसे कन्वर्ट करेंगे. अ मैप वॉज गिवन टू अस बाय द टीचर. ठीक है, या फिर हम इसको कर सकते हैं वी वर गिवन अ मैप बाय द टीचर. देन एक और एग्जाम्पल, रीता ऑफर्ड सम फूड टू द हंग्री बॉय. तो यहाँ भी दो हो गए, सम फूड और हंग्री बॉय. तो हम इसको पैसिव में चेंज करने के लिए दो तरीके से चेंज कर सकते हैं. या तो सम फूड वॉज ऑफर्ड टू द हंग्री बॉय बाय रीता, और द हंग्री बॉय वॉज ऑफर्ड सम फूड बाय रीता. द क्वेश्चन arises how to identify that the sentence is in active voice or in passive voice. So, in a sentence of active voice, the action of the subject affects the object. Active voice में जो काम subject कर रहा होगा वो object को affect करेगा. And in a sentence of passive voice, the subject is affected by the action of the object. तो जो subject है वो affect करेगा action of the object से. जो रूल्स हमने देखे, इन एक्टिव वॉइस द सब्जेक्ट इज द डूअर यानी कि जो काम कर रहा है ऑफ द एक्शन, एंड द ऑब्जेक्ट इज द रिसीवर यानी कि जिस पे हो रहा है ऑफ द एक्शन. टू मेक पैसिव वॉइस द प्लेस ऑफ द सब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्ट आर इंटरचेंज. पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने के लिए सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को इंटरचेंज कर देते हैं. इन द पैसिव वॉइस द preposition by इज यूज्ड आफ्टर द वर्ब. एक्सेप्शंस आर देयर. पैसिव वॉइस में बाय जो हमारा preposition होता है उसको हम यूज़ करते हैं वर्ब के बाद. एक्सेप्शंस होती है कहीं कहीं पे. देन थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब इज ऑलवेज यूज टू मेक द पैसिव वॉइस. हमने हर में देखा, सिंपल टेंस में भी, कंटिन्यूअस टेंस में भी, परफेक्ट टेंस में भी कि हम V3 फॉर्म ऑफ द वर्ब को यूज़ करेंगे. फॉर मोर सच वीडियोज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल. Drop a comment on my video and also like it. That's all for now. Thank you.